अरे आज मकर संक्रांति है, किसी को कुछ खबर है या नहीं है? हैं, घर में कोई तैयारी नहीं दिख रही है। अरे अम्मा जी, खबर क्यों नहीं है? सब खबर है। तो बहू, आज क्या प्लान है मकर संक्रांति का? हाँ ना मम्मी जी, बताए मुझे, आज मकर संक्रांति है। मैंने सोचा है तिल के लड्डू बना दूंगी और पकोड़े बना दूंगी। अरे बहू, वो तो सभी बनाते हैं, तिल के लड्डू पकोड़े वकोड़े, है ना अम्मा जी, ये तो सभी करते हैं। पर तुम्हें पता है इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है मकर संक्रांति के दिन। अब और तो क्या करूंगी मम्मी जी? मकर संक्रांति के दिन है ना, जो बहू अपनी सास को मकर संक्रांति पहनाती है ना, उसका तो पूछो ही मत, इतना पुण्य होता है। अच्छा, कैसे पहनाते मम्मी जी? मुझे तो पता ही नहीं, आप बताओ ना कैसे पहनाते हैं। अरे कैसे क्या पहनाते हैं? देखो ना अम्मा जी, इसको पता ही नहीं है, मैं बता देती हूँ। एक कोई अच्छी सी साड़ी करवा दो अपनी सास के, उसके ऊपर सारा मेकअप का सामान रख दो, चूड़े रख दो, स्लीपर रख दो, है कुछ रुपए रख दो, जैसे 5100 है। फिर अपनी सास को दो और बोलो कि सासू जी मकर संक्रांति पहनो। तब सास आशीर्वाद देती है कि हाँ बहू खुश रहो, उसका बड़ा पुण्य होता है। मम्मी जी, बात तो आपने बहुत अच्छी बताई है ना। हाथ में देने से पहले ऐसे बोलना होता है कि सासू जी लो, मैं आपको मकर संक्रांति पहना रही हूँ। और फिर जब सास ले लेती है, इसका मतलब सास ने मकर संक्रांति पहन ली। मैं आपको पहना तो दूंगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि इससे होता क्या है? अरे क्या क्या होगा? देखो ना अम्मा जी, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, सब मुझे ही बताना होता है। बहू, कहते हैं कि जब हमारी आयु पूरी हो जाती है, हम मर जाते हैं ना, उसके बाद में ऊपर जाने पर एक वैतरणी नदी आती है, और वो नदी वो ही पार कर सकता है जिसने अपनी सास को मकर संक्रांति पहनाई हो, नहीं तो फिर उसमें डूब जाता है। अच्छा, हाँ, वही बहू पार कर पाती है जिसने अपनी सास को अच्छी मकर संक्रांति पहनाई हो। जितनी अच्छी मकर संक्रांति पहनाओगी, जितनी अच्छी साड़ी करवाओगी, जितना अच्छे करोगी ना, उतने अच्छे से नदी पार हो जाएगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं बीच में नहीं डूबना चाहती, मुझे तो डूबने से बहुत डर भी लगता है। अम्मा जी ने कई बार बताई मुझे ये बातें, वो बीच में ही डूब जाती है। मैं तो आपको अच्छी सी मकर संक्रांति पहना देती हूँ, मेरे पास अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी है, मैं पैसे भी ले आती हूँ, मेकअप का सब सामान भी है। मम्मी जी, मैं अभी लेके आती हूँ और आपको एक अच्छी सी मकर संक्रांति पहनाती हूँ, है ना दादी जी? मम्मी जी ने कितनी अच्छी बात बताई मुझे। वो देख लो, तुम्हें उस वैतरणी नदी को पार करना है या बीच में ही डूबना है, तुम्हारी मर्जी है। साल में एक ही बार आती है मकर संक्रांति, अगली मकर संक्रांति तक क्या पता मैं रहूं ना रहूं। मैं अभी लेके आती हूँ मम्मी जी, है। हाँ हाँ, ले आओ, थोड़ी अच्छी लाना है, जितनी अच्छी पहनाओगी उतना अच्छे से पार कर पाओगी। पोते की बहू, तो भाई अब तुम तो वैतरणी नदी पार करोगी, हैं? हाँ दादी जी, हैं, अपनी सास को मकर संक्रांति पहनाओगी, फिर नदी में पार उतर जाओगी। हाँ दादी जी, मैं बीच में नहीं डूबना चाहती, मैं बस पार उतरना चाहती हूँ, इसलिए मैं मम्मी जी को मकर संक्रांति पहनाऊंगी, हैं? लेकिन तुम्हारी सास तो पार नहीं उतर पाएगी, है? ये तो मरने के बाद उस वैतरणी नदी में बीच में डूब के एक बार और मरेगी। क्यों अम्मा जी? क्यों क्या? मैंने भी इतनी बार बोला, बहू मुझे मकर संक्रांति पहनाओ, कभी तो पहनाओ। बोलते बोलते बुढ़ी हो गई, लेकिन तुमने आज तक मुझे मकर संक्रांति नहीं पहनाई है, और खुद अपनी बहू से मकर संक्रांति पहन रही हो। बीच में डूबोगी तुम तो देख लेना। हाँ मम्मी जी, सच में पोते की बहू, आज तक नहीं पहनाई तेरी सास ने मुझे मकर संक्रांति, है? देखो देखो मम्मी जी, मुझे तो ज्ञान दे रहे हो, और आपने खुद ने अभी तक दादी जी को पहना ही नहीं। वाह भाई वाह। बीच में डूबोगी देखना। नहीं नहीं, वो क्या है ना अम्मा जी, मैं हर बार भूल जाती हूँ, है पहनाना तो चाहती हूँ पर हर बार भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, आपने अच्छा याद दिलाया है। ऐसा करती हूँ, मेरी बहू मुझे पहनाएगी, मैं आपको पहना देती हूँ, है ना? हाँ, आज ही कर लेते हैं, मुझे भी तो पार करना है, डूबना नहीं है। मैं आपके लिए साड़ी लेके आती हूँ, है ना? हाँ, तो बेटी बेटी इंतजार किसका कर रही हो? जल्दी से लाओ, पहनाओ, है, सब मिलकर के वैतरणी नदी पार करेंगे भाई। ठीक है, सब मिलके पार करेंगे। लाती हूँ।